दोस्तों जय हिंद। दोस्तों उत्तराखंड जल्द ही देश का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। बीते दिनों यानी 6 फरवरी को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी के लिए बिल पेश किया और दोस्तों संभावना है कि 2-3 दिनों में विधानसभा से पास करके गवर्नर के पास भेजा जाएगा और गवर्नर की अनुमति के बाद यह लागू हो जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यूसीसी, संविधान में इसकी चर्चा कहाँ की गई है और उत्तराखंड यूसीसी में क्या प्रावधान किया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में बोले तो समान नागरिक संहिता। दोस्तों यूसीसी का मतलब आसान भाषा में अगर कहें तो सबके लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय का हो। दोस्तों शायद आप यहाँ कह सकते हैं कि सबके लिए समान कानून तो पहले से है। जैसे कोई अगर हत्या का दोषी है तो अपराधी को निर्धारित कानून के अनुसार दंडित किया जाता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या समुदाय का हो। यहाँ तो सबके लिए समान कानून है। लेकिन दोस्तों आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूटपाट और मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है और इसमें यानी ऐसे मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही समान कोर्ट और प्रोसेस और समान तरह के कानून हैं। यानी क्रिमिनल कानून देश में सभी धर्मों के लिए एक समान है। लेकिन दोस्तों जो सिविल कानून हैं उनमें पर्सनल मामले जैसे शादी, ब्याह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार से जुड़े मामले आते हैं और भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, विवाह, तलाक तथा पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में तथा विवादों में रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं का खासा महत्व होता है। यही वजह है कि यहाँ यानी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में शादी, तलाक और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होता है। हिंदुओं के लिए शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। ऐसे ही ईसाइयों और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो इन सभी पर्सनल लॉ के बजाय सबके लिए एक समान नागरिक कानूनों की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। इसका मतलब यह कि पर्सनल लॉ कानूनों की जगह पर सबके लिए एक समान कानून, यानी दोस्तों भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति या लिंग का क्यों न हो। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो सबके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे सबको मानना पड़ेगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका जवाब यह है कि जब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया जा रहा था तो उस समय कुछ सदस्यों के द्वारा यूसीसी को लागू करने की मांग उठी थी। यानी कुछ सदस्य इसके समर्थन में थे और कुछ इसके विरोध में। इसलिए संविधान सभा ने इस पर ज़्यादा विवाद न करते हुए इसे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। दोस्तों संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं सरकारों के लिए एक गाइड की तरह हैं। इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। दोस्तों यह तो हो गया संविधान में यूसीसी के बारे में प्रावधान। अब देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यूसीसी को लेकर के क्या रुख रहा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों के दौरान यूसीसी का जिक्र किया। जैसे 1985 के शाहबानो केस में, 1995 के सरला मृदुवल केस में और 2003 के जॉन वल्लामटम केस में यूसीसी का जिक्र किया था। हालांकि इसे लेकर के सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। इसके अलावा 2021-22 में यूसीसी से संबंधित 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इसमें अलग अलग धर्मों के कानूनों के आधार पर महिलाओं को तलाक देने के मामले में एकरूपता देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कानून बनाने और उसमें बदलाव करने का हक लोकसभा का है। अब दोस्तों अगर हम उत्तराखंड के यूसीसी बिल के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में इसकी कहानी शुरू होती है 2022 से।
उत्तराखंड में उस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने थे। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। इसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदों के साथ एक वादा यह भी किया, अगर हमारी सरकार राज्य में बनती है तो हम राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी पुनः चुनाव जीत करके सत्ता में आई और चुनावी वायदे के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी को काम दिया गया व्यापक अध्ययन सुझावों को मानते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करना। इस समिति ने लगभग 22 महीनों के बाद, इस दौरान 70 से ज़्यादा मीटिंग करने के बाद, 2 लाख से ज़्यादा लिखित फीडबैक और 60,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने के बाद अपना ड्राफ्ट तैयार किया। बीते दिनों समिति ने उत्तराखंड सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप दिया और बीते 6 फरवरी को ड्राफ्ट के मुताबिक तैयार बिल को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में पेश किया। दोस्तों, आइए देखते हैं उत्तराखंड के इस यूसीसी बिल में क्या प्रावधान है। आइए एक एक करके देखते हैं। यूसीसी बिल में बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है, यानी पहली पत्नी की जीवित रहते दूसरी शादी अपराध मानी जाएगी तथा सभी धर्मों के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने का प्रावधान है। यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को जरूरी कर दिया गया है। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन होगा तथा यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। इसके साथ ही यूसीसी बिल में बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, जो कि अभी तक कई धर्मों में पर्सनल कानूनों में लड़कों और लड़कियों के लिए समान विरासत अधिकार नहीं थे। यूसीसी बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रावधान है। इस नए यूसीसी बिल में बच्चा गोद लेने यानी एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही नए यूसीसी बिल में मुस्लिम कम्युनिटी में प्रचलित हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके साथ ही नए यूसीसी बिल में प्रावधान है, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति या पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। इसके साथ ही नए यूसीसी बिल में प्रावधान है कि पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे हों। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, इसके साथ ही उत्तराखंड की 4% जनजातियों को इस नए यूसीसी बिल के प्रावधानों से बाहर रखे जाने का प्रावधान किया गया है, यानी उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रावधान जो बीते 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूसीसी बिल में किए गए हैं। दोस्तों, अंत में आपको बता दें कि अभी देश में गोवा ही एक अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। आपको पता ही होगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, तो उन्होंने ही 1867 में ये समान सिविल कोड वहाँ लागू किया था। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ, इसके बाद भी वहाँ ये कानून लागू है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यूसीसी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।